बस टूटे ना, छूटे ना। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले दिन कथा में कही थी बंधुओं, अपने बल से यदि कोई नियम का पालन करने का प्रयास करोगे निश्चित टूट जाएगा। अपने गुरु का स्मरण करके उन गुरु के बल से करो, किसी भी रूप में हो, चाहे किसी नियम का पालन कर रहे हो, चाहे आप अध्ययन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नया विषय पढ़ रहे हो। हमारे भैया यहां बैठे हैं, इतना सुंदर कल रात्रि में सुना रहे थे। आपका गायन सुनकर के ऐसा लगता है मानो साक्षात गंधर्व ही प्रकट हो गए हों। महाराज जी, जैसे कथा में मैं कहता हूं कि नाना जी हमारे कहते थे कि किसी वैष्णव का स्मरण करो, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण हुआ तो ये समझो वो दिव्य चेतना से कथा में आए हैं। अनायास कथा किसी और विषय पर चल रही थी और अनायास श्री हनुमान जी का स्मरण हो जाए तो निश्चित है कि श्री हनुमान जी एक क्षण के लिए पधारे हैं। ऐसे ही हमारे भैया कल गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वे राग साक्षात उपस्थित यहीं पर नर्तन कर रहे हों, वे राग ही यहां पर घूम रहे हों। मुझे वो संत का नाम याद तो नहीं है, एक संत थे, दक्षिण के ही थे। महाराज जी वीणा वाले महाराज जी उनको कहते हैं। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी ने कुछ दिन उनसे वीणा सीखी थी। तो वे महाराज जी इतने अद्भुत वीणा के वादन करता थे, पर कभी कोई मंच पर या किसी स्थान पर कभी नहीं बजाते थे, केवल ठाकुर जी के सन्मुख ही बजाते थे। और वो ऐसी वीणा बजाते थे कि वीणा बजाने वाले उनके जब वो वीणा वादन करते थे मंदिर में, पीछे बैठ करके केवल सुनते थे कि कैसे बजा रहे हैं, क्योंकि मंच पर तो वो जाते नहीं, कहीं लोक रंजन की क्रिया करते नहीं। उनका महाराज जी प्रत्यक्ष ऐसा बताते थे कि भैरवी राग सिद्ध था उनको, ऐसे सिद्ध था कि जब वो 6 महीना रहते थे पूरे भारत में और 6 महीने के लिए रहते थे वो बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही बद्रीनाथ चले जाते। आज भी उनकी कुटिया है वहां पर ऊपर पहाड़ पर, वहीं रहते थे वीणा वाले बाबा। जब वे वीणा वादन करते थे तो उनके संग में जो सेवक रहे वो बताते, बोले रात्रि में मणियां पहने, स्वर्ण आभूषण गले में धारण किए और बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार आते थे और वे राजकुमार आकर के उनकी कुटिया के बाहर बैठे रहते थे केवल हाथ जोड़ करके। बोले वो कौन थे? बोले वो राग रागनिया थे। वो आकर के बाबा से निवेदन करते थे कि आप हमको बजा करके हमारे भाव को लेकर के हमको कृतार्थ करो, हम भी धन्य हो जाएंगे आप बद्रीनाथ प्रभु के सामने अपनी वीणा, क्योंकि आप जिस तरीके से बजाते हैं हमको बहुत सुख मिलता है। तो ऐसा माहौल यहां बना रखा है, पूज्य महाराज जी ने ऐसा अद्भुत वातावरण यहां प्रकट कर दिया है। महाराज जी कथा के अलावा मेरे को तो ये लग रहा आपने सायंकालीन सूर्यास्त के बाद मौन खोलने की आज्ञा क्यों दी? यूं ही कहते 24 घंटा मौन रहो, बस कथा करो। मेरा शाम को बोलने का मन ही नहीं होता, बस कथा हरी कथा हो, बाकी सब मौन रहें, कुछ कहना ना, कुछ सुनना ना, बस अपने में दिव्य रहो, इतना सुख मिल रहा है। हमने परसों तरसों कथा में कह दिया था कि एक बार चातुर्मास कथा और करेंगे। हमारी माता जी का फोन आ गया सबके पास बोले ये 4 मास की कथा बुक हो गई है क्या? बोले कि नहीं अभी तो नहीं हुई है। बोले इसको पकड़ के लाओ जल्दी वृंदावन, ये बाबा जी बन जाएगा, नहीं तो वहीं बैठा बैठा लेकिन नहीं भैया, ये परम सुख है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, व्यक्ति गलत मार्ग पर चल रहा है, कर रहा है, उसके पीछे उसकी इच्छा क्या है? उसको सुख चाहिए। ये मार्ग ही गलत है, हमको सुख नहीं चाहिए बंधुओं। सुख की कामना के लिए हम लोग कोई भी क्रिया नहीं करते, कोई भी कर्म नहीं करते, और अगर सुख की कामना के लिए कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हो। भगवान गीता में कहते हैं व्यक्ति को सुख की नहीं शांति की इच्छा होनी चाहिए।
मैं कुछ भी करूं उससे सुख मिले, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी करूं उससे मुझे शांति मिले, ये उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी वस्तु की अति बहुत बुरी लगने लगती है। फिर यदि सुख भी अति में मिल जाएगा, जो हमको बहुत प्रिय लगता है वो यदि बहुत मात्रा में हमको मिल जाए तो उससे भी हम ऊब जाएंगे, उससे भी हमारा मन खट्टा हो जाएगा। और किसी प्रिय वस्तु से मन भिन्न होना, मन छिन्न होना, एक प्रकार का मन की अशांति का दोष है। ठाकुर जी कहते हैं सुख नहीं शांति की कामना रखो अर्जुन। और शांति कैसे मिलेगी? केवल एक ही उपाय है शांति का। सुख के लिए उपाय क्या होता है? अर्जन कितना इकट्ठा कर लूं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो फॉलोअर्स हो, किसी भी रूप में कितने इकट्ठे कर लूं। सुख के लिए आप इकट्ठा करते हैं, पर शांति के लिए आप त्याग करते हैं। त्यागात शांति अनंतरम, भगवान गीता में कहते हैं, बोले शांति तो केवल त्याग से मिलेगी। अर्जुन, हमने सामान्य सी एक वस्तु का त्याग किया क्या? 27 वर्षों में कभी बोलना बंद नहीं किया, केवल यहां 7 दिन से सुबह बोलना बंद कर दिया। इतना सुख मिल रहा है। और महाराज जी एक और बात बताएं, उससे भी बड़ा एक त्याग और किया है, और वो और मात्रा में होना चाहिए। ये कर्ण पिशाचनी, इसका त्याग, ये कर्ण पिशाचनी है। ये क्या बताएं, आजकल जीवन ऐसा हो गया है कि इसके बगैर आप रह नहीं सकते। इसी से ही सर्व कर्म चल रहे हैं। हमें तो कभी कभी लगता है हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, हमारे बाद की पीढ़ी, उस समय तो महाराज जी ऐसा कुछ हो जाए जैसे शास्त्रों में आज्ञा की गई ना कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में प्राण कहां बसते हैं? तो सतयुग में प्राण बसते हैं अस्थि में, हड्डियों में। त्रेता में प्राण बसते हैं मांस में। द्वापर में प्राण बसते हैं त्वचा में। कलयुग में प्राण बाहर आ जाते हैं अन्न में। और घनघोर कलिकाल आएगा, अभी 10-50 साल बाद प्राण आ जाएंगे इसमें। किसी व्यक्ति को यदि मारना हो, किसी को, कुछ नहीं भाई, उसका फोन उठा लाओ। और महाराज जी कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जैसे जज वो सुनाते हैं ना, आजीवन कारावास। तो ऐसा भी समय आ सकता है 10-50-100 साल बाद कि अदालत में जज किसी को दोषी करार करेगा तो आजीवन इसका फोन बंद कर दो। वो हाथ जोड़, नहीं भगवान, आप चाहे मेरा अन्न छीन लीजिए, मेरा घर छीन लीजिए, फोन बंद मत करवाओ, मैं मर जाऊंगा, कैसे जीऊंगा। हम जिसके आदी होते चले जाते हैं वही तो राक्षस होता है। सतयुग में, अब देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युगों की चर्चा सुनो। सतयुग में राक्षस कौन था? हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप का क्या उद्देश्य रहता था? केवल मुझे भजो, केवल मेरे आश्रित में रहो, मेरे अन्यत्र कहीं मत जाओ। मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही तुम्हारा अन्नदाता हूं, मैं ही तुम्हारा पोषण करता हूं। मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसलिए हिरण्यकश्यप कौन? असुर, जो अपने को ही सर्वस्व बताता है। त्रेता में आ जाओ, वही काम रावण करता था, मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। देवताओं से कहता था मेरी स्तुति गाया करो। तीसरा युग आ गया कंस। तीसरे युग में, द्वापर में, वो भी यही करता था। यज्ञ हवन कहीं दिख जाता था, पानी गिरवा देता था, संतों को पकड़ के कारागृह में डाल देता था। किसी को मत भजो, मैं परमात्मा हूं, मैं परब्रह्म हूं। कौन ईश्वर, कौन हरि? और कलयुग में मुझे लगता, मैं भी आज प्रयोग करता हूं महाराज जी इसका, पर मुझे लगता है कलयुग में यह भी तो वही कर रहा है। आप अपने घर से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा, अपने मित्रों से ज्यादा, अपने परिजनों से ज्यादा, अपने ठाकुर जी से ज्यादा किसको श्रेय दे रहे हो? इसको। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आधुनिकता बढ़ी है। हम तो बहुत सही समय पर निपट लेंगे यहां से। हमारे आने वाले बच्चों का क्या होगा? आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा?
वो सब इसी के आदी रहने वाले हैं। और ये ऐसा कर देगा हम लोगों को कि आज महाराज जी एकादशी व्रत करना आसान है, अन्न छोड़ना आसान है। कोई व्यक्ति यदि करना चाहता है तो मैं तो कथा में कहता हूं, अगली एकादशी तुम बढ़िया रोटी खाओ, फोन मत चलाना, तो मानू तुमने एकादशी करी। महाराज जी रोटी छोड़ देगा व्यक्ति, लेकिन फोन नहीं छोड़ सकता। और यहां आकर के एक चीज अनुभव करी, इच्छा ही नहीं होती प्रयोग करने की। हाँ, थोड़ा बहुत देखने को, घर पे बात करनी है, किसी को कुछ प्रत्युत्तर देना है, या कई बार ये इशारे नहीं समझते तो इनको लिख के बोलता हूं, ये है, ये कह रहा हूं। लेकिन यहां आकर के उसका प्रयोग भी कम हुआ, तो और शांति मिल रही है चित्त को। ऐसा लग रहा है कि लगभग 200-300 वर्ष पुराने जीवन में चले गए हों हम। और यही शांति है, क्योंकि यहां त्याग है, अपने सुखों का त्याग, अपनी इच्छाओं का त्याग, अपने व्यसनों का त्याग। और ये त्याग ही प्रदान करता है शांति। त्यागात शांति अनंतरम। तो अद्भुत आनंद हो रहा है। दत्त भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं। आज तो श्री दत्त भगवान ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है। एक ही पगड़ी में तीनों रूप, तीनों मुखार बिंद हैं ठाकुर जी के। एक ही पाग पहनी है, उसी में क्या सुंदर महाराज जी ने श्रृंगार ठाकुर जी का किया है। और मैं तो जो अनुभव कर रहा हूं, नित्य दर्शन में हर दिन दत्त भगवान अलग दिख रहे हैं। 7 दिन से, पहले दिन जैसे दिख रहे थे, आज बिल्कुल उससे विपरीत हैं। किसी दिन बाल रूप में दिखते हैं, किसी दिन थोड़े गंभीर रूप में दिखते हैं, किसी दिन चंचल रूप में दिखते हैं। बंधुओं, ये गुण भी तो है। मैं कथा में कहता हूं ना कि आपके दर्शन की विधा में आपको परिवर्तन दिखे तो समझो कि आप दर्शन कर रहे हो, और जैसे पहले थे वैसे ही अब भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है आपके मनोभाव जो हैं वो स्थिर हो गए। ठाकुर जी स्थिर नहीं है, ठाकुर जी तो नित्य नवीन है। आपका हृदय जड़ हो चुका है, इसलिए वैसे ही दिख रहे हैं आपको ठाकुर जी जैसे पहले थे। नहीं, प्रत्येक दिन बदल रहे हैं। हमारे गिरधर लाल जी महाराज जी, आपको आज शाम को मैं एक चित्र दिखाऊंगा। ठाकुर जी जब आए थे 5 वर्ष पहले सेवा में, तब का चित्र, और अब आप ठाकुर जी को देखो, ऐसे लगेंगे इनके गाल फूल गए, इनका पेट निकल आया बाहर, इनकी छाती नेक चौड़ी है गई है, नेक बड़े है गए। बंधुओं, भक्ति का स्वरूप जो अर्चन अवस्था में है, जिस आप अपने ठाकुर जी की जब सेवा करते हैं तो वहां आपकी भक्ति का स्वरूप ही यही है कि वो जो जड़त्व है ठाकुर जी का, किसी भी रूप में जो जड़ भाव आपको अनुभव हो रहा है, वो आपको चैतन्य करना है। इसी के लिए आप अर्चना कर रहे हो, इसी के लिए आप सेवा कर रहे हो ठाकुर जी की। यदि वो जीवन पर्यंत आपके सामने जड़ ही बने रहे तो आपकी भक्ति में दोष था। ठाकुर जी तो चैतन्य होने के लिए बैठे। एक बाबा यमुना जी स्नान करने के लिए गए, 2 माताएं आ रही थीं, ब्रजवासिनी माता, भोली भाली माता। उन्होंने कहीं सत्संग में सुना था, बोले ये जो संत महात्मा होते हैं ना, इनके पास क्या क्या होता है? बोले इनके पास ज्ञान होता है, इनके पास ठाकुर जी होते हैं, इनके पास सारी समस्याओं का समाधान होता है। भोली भाली माता जी बेचारी, बाबा तो गए यमुना स्नान करने, झोला अपना छोड़ गए। माता जी ने सोची, बोले संत कथा में बता रहे थे, बोले संतों की झोली में ठाकुर जी होते हैं, ज्ञान होता है और हर समस्या का समाधान। वो समस्या हमारी कुछ है नहीं, ज्ञान हमको चाहिए नहीं, ठाकुर जी से तो मिलिया में एक बार। और जैसे ही बाबा यमुना जी में गए, सो दोनों माता ने जाकर के उनकी झोली खोली, और जब तक बाबा आवे तब तक बोले जल्दी निकालो ठाकुर जी को। भीतर एक सुंदर सा डिब्बा था, उसमें छेद हो रखे थे वायु के लिए, और जैसे ही खोल के देखा तो नन्हे से ठाकुर जी हाथ में माखन लिए लड्डू गोपाल बैठे। अब वो दोनों बहनें इतनी सीधी बेचारी कहने लगी, अरे राम 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 राम, देखो देखो या बाबा ने कहा कियो। बोले कहा भयो बहन? बोले डिब्बा बड़ो ना हो, छोटो डिब्बा हो, हमारे ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ के बैठा दिए यहाँ में। अब ठाकुर जी का स्वरूप तो ऐसा ही है, लड्डू गोपाल, लेकिन उनके चित्त में ये भाव आ रहा है कि बोले कि या बाबा ने डिब्बा छोटो या हमारे ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ के बैठा दिए।
ठाकुर जी बेचारे श्रमित है गए होंगे, साथ में थोड़ा सा मक्खन था, मक्खन लेकर के ठाकुर जी के पामन पर मालिश करनी शुरू करी। अरे राम राम, ठाकुर जी के पाम मुड़ गए। अरे भैया, अरे ठाकुर जी सीधे कर लो पाम। अरे बड़ो निष्ठुर बाबा है, आपको टेढ़ो करके चलोगो, आपको मोड़ मार के चलोगो। पांव में मक्खन लगाने लगी, पकड़ करके महाराज खींचने लगी। इतने प्रेम, इतने भाव और इतनी सरलता थी उनकी भक्ति में कि लड्डू गोपाल जिनका आकार ही ऐसा है, वो उनके उस सामान्य से मक्खन की मालिश से ठाकुर जी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी सीधे भाई, इतने में ही बाबा निकल के बाहर आए। बोले अरे क्या कर रही हो, मेरा झोला खोल करके क्या कर रही हो? तुरंत ठाकुर जी उसमें बिठाए भाग गई मानते। बोले बाबा तू बड़ा निष्ठुर है, तेने ठाकुर जी टेढ़े कर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ दिए। अच्छा, आप लोगों को ब्रजभाषा समझ में आती है ना? कहीं मैं बोलता चला जाता हूं तो यूं तो नहीं है कहीं की, क्योंकि कईयों के चेहरे देख के फिर मुझे लगता है कि यार इनको पता नहीं समझ आई कि नहीं मैंने क्या बोला। वो इतनी गंभीर तो नहीं बोल रहा हूं, सामान्य सी बोल रहा हूं। बोले बाबा तू बड़ा निष्ठुर है। दूर जाके चिल्ला रही थी। बोले ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े कर दिए तेने, हैं? डिब्बा में बैठा दिए ठाकुर जी, उनके हाथ ही ऐसे हो गए, पाम घुटनान पे बैठा दिए। अरे बाबा तू बड़ा निष्ठुर है। ऐसा कहती जा रही थी दोनों। बाबा बोले पता नहीं कहां से आ गई ब्रजवासिनी पागल सी, आके मेरा झोला खोल रही हैं। झोला खोल करके उन्होंने देखा सब सामान व्यवस्थित है कि नहीं, तभी देखा कि डिब्बा जो था वो खुला हुआ था, बंद ही नहीं हो रहा था। बाबा ने ऊपर से डिब्बा बंद किया तो बंद नहीं हो, कुछ अड़े। जैसे ही बाबा ने डिब्बा का ढक्कन हटा के देखा तो उनके लड्डू गोपाल, जिनकी वो कम से कम 35 वर्षों से सेवा कर रहे थे, वो सीधे खड़े हुए, दोनों हाथ और दोनों पैर उनके सीधे हो गए, मक्खन लगा हुआ है हाथ पैरों में। देख करके साधु के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने इतने वर्षों तक सेवा की ठाकुर जी आपकी, लेकिन आपको जड़ ही माना, इसलिए आप ऐसे ही रहे जैसे आए थे। पर ये दो सखी जो आई थी, इनके चित्त में इतने सरल और इतना प्रेम भाव आपके प्रति था ठाकुर जी, कि आप जड़ होते हुए भी चैतन्य हो गए। तो वास्तविकता बंधुओं यही है कि ठाकुर जी के प्रति यदि जड़त्व का अनुभव हो रहा है तो निश्चित यही मानिए कि आपकी भक्ति में दोष है। वो चैतन्य होने के लिए ही आपके पास आए हैं। अब आप भजन साधना करके, जैसी गुरु कृपा आज्ञा मान करके जो आपसे बल पड़े, अब लग जाओ कि वो चैतन्य हो। कभी अपने ठाकुर जी का हाथ जब स्पर्श करें, पैर जब स्पर्श करें, तो ऐसा भाव ही नहीं आवे कि ये निष्ठुर है। जैसे हमारी त्वचा का स्पर्श चैतन्यता का अनुभव कराता है, ऐसे ठाकुर जी की त्वचा का स्पर्श चैतन्यता का भाव करावे। तो जिस दिन से आए तब से अब तक श्री दत्त भगवान के बहुत सारे रूप देखे। गंभीर रस देख लिया, चैतन्य रस देख लिया, हास्य रस देख लिया, बाल रस देख लिया, ज्ञान रस देख लिया। हर दिन ठाकुर जी एक अलग से भाव में विराजमान होते हैं। यही अर्चक की अर्चना का प्रभाव है कि हर दिन ठाकुर, हमारे वृंदावन में महाराज जी श्री राधारमण लाल जी जिस दिन बहुत प्रसन्न होते हैं, उस दिन उनकी दतुइयां दिखती हैं, उस दिन उनके दांत दिखाई देते हैं। और ऐसे और हैं, सुबह राजभोग में कहो तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और शाम को औलाई का दर्शन होगा तो ठाकुर जी के 4 दांत दिखाई देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी। तो भैया ये सब भक्ति की पराकाष्ठाएं हैं। भक्ति इनसे अनुभव कर सकते हैं कि आपकी स्वीकार हो रही है कि नहीं। तो बड़े भाव से हम आप सब लोग आनंद कर रहे हैं। श्री दत्त भगवान के 24 गुरुओं पर चर्चा चल रही है। पृथ्वी वायु आकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि। कितने गुरु हो गए अभी तक? पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्नि, 5 गुरुओं के विषय में हम सुन चुके हैं। अब दत्त भगवान के जो अगले गुरु हैं उनका नाम क्या है? चंद्रमा। इसी दत्त भगवान के अगले गुरु हैं।
कल के कुछ उत्तर मिले हैं, उनमें कुछ लोगों के भाव कुछ बड़े बढ़िया लगे हैं, उनको मैं बता दूं थोड़ा थोड़ा। अग्नि गुरु थे पिछले गुरु, तो अग्नि अद्वितीय और बलिदान का प्रतीक है। यह ग्रीष्म प्रदान करने, भोजन पकाने, अहंकार, ये सब भाव तो है ही हैं अग्नि के, पर इन्होंने कुछ ठीक तो लिखा था जो मैंने इस पर सितारा बनाया है, स्टार। मृतदेह के अंतिम संस्कार की रिवाज को सुगम बनाने के लिए अपने आप को जलाना है। इसकी दीर्घ काल लौ आत्म सेवा एवं भाव की प्रतिष्ठित करती है, जो दिखती है कि कुछ भी अपने को पूरी तरह से समर्पित करके दूसरों को लाभ प्रदान कर सकता है। सुंदर भाव। दूसरा किसी का आया है, आग की लपटें हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती हैं। ये गुण अच्छा है कि अग्नि सदैव उर्द रेखा ही होती है अग्नि की, वो ऊपर को ही जाती है। अग्नि के इस गुण से मैंने ये सीखा कि हमें हमेशा खुद को ग्रोथ की तरफ लेकिन जाना चाहिए। मेरा मतलब है भगवान की प्राप्ति में, अच्छा भगवत प्राप्ति में हम उज्जवल हों, अग्नि की तरह ऊपर की तरफ हमारा भाव जावे। ये अग्नि से हमने सीखा, अच्छा भाव है। फिर इन्होंने एक और है, उन्होंने क्या बताया, अग्नि दत्त गुरु के 5वें गुरु हैं, इनका क्या है, जल जैसे सिखाता है कि परिस्थिति अनुसार बदलाव लाना चाहिए, वहां अग्नि यह सिखाती है कि चाहे बदलाव क्यों ना आए, मूल स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। बहुत अच्छी बात। चाहे कोई भी आ जाए इनके पास में, ये अपने मूल भाव में ही रहते हैं, मूल स्वभाव में ही रहते हैं। चाहे इनको अच्छी वस्तु दो, चाहे गलत वस्तु दे दो, परंतु ये अपनी मूलता का त्याग नहीं करते। ठाकुर जी को ये गुण प्रिय है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्थिति को ना भूले। ये अग्नि से हमने सीखा। फिर एक अग्नि के विषय में कोई परम विद्वान है, इन्होंने बहुत सारे भाव लिख के भेजे हैं। अग्नि के बड़े सारे रूप बताए हैं, बोले जठराग्नि, चिंताग्नि, भूताग्नि, सर्वाग्नि, और इन्होंने कई वेदों के प्रमाण भी दिए हैं। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त ही अग्नि सूक्त है। यह सबसे प्राचीनतम सूक्त है। इसमें अग्नि की स्तुति की है। ऋग्वेद के 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति है, और ऋग्वेद का प्रथम शब्द पद भी अग्निम यह है। अग्नि का अर्थ जो देव यज्ञ में दी गई छवि देवताओं के लिए लेकर जाता है, वह अग्नि है। अच्छा हाँ, अग्नि का ये स्वरूप उन्होंने वेद के माध्यम से बताया कि हम कुछ भी देवताओं को अर्पित करते हैं, कि मूल रूप से हम बहुत वस्तु अर्पित करते हैं देवताओं को, पर अग्नि के माध्यम से जो हम वस्तु देते हैं वो ऐसा माना जाता है कि निश्चित देवता स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ होम हवन यज्ञ आदि किए जाते हैं, तो उसमें तो आहुति दी जाती है, वो निश्चित है कि वो देवता स्वीकार करते हैं। अन्य भाव से आपकी भाव स्वीकार हो कि नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं, पर अग्नि का प्रमाण होता है। अग्नि का मानव के साथ दृढ़ता से संबंध है। जन्म से ही अग्नि हमारे भीतर ही होती है, जठराग्नि के रूप में। अग्नि ही प्राचीन ऋषियों का प्रधान था, और कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग में अग्नि देखी जाती है, क्योंकि अग्नि से ही यज्ञ, भोजन आदि और आदि कार्य होते हैं। बहुत सुंदर इन्होंने हमारे ज्ञान के लिए कई सारी अच्छी बातें लिखी हैं इसमें। और इन्होंने फिर लास्ट में एक नम्र निवेदन और किया है। दिगंबरा महाराज जी, एक बार मराठी में जो श्रीमद् भागवत जी की आरती है उसे गाइए। हम कैसे गाएं, हमको लिख के दे दीजिए, अगर हमको गब जाएगी तो गाएंगे। आज तो नहीं गाएंगे, कल गा देंगे मराठी में श्री भागवत जी की आरती। बोलो दत्त भगवान की जय। तो अब आते हैं अगले गुरु की ओर। श्री दत्त भगवान के अगले गुरु कौन है? चंद्रमा।
चंद्रमा का एक, बहुत सारे गुण हैं चंद्रमा में भी, लेकिन चंद्रमा का एक बहुत विशिष्टतम गुण है जिसको श्री दत्त भगवान यदु महाराज को बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। यदु महाराज कहते हैं, भगवान चंद्रमा का स्वरूप ऐसा होता है कि चंद्रमा प्रतिदिन घटता है और फिर अमावस्या के बाद में प्रतिदिन बढ़ता है, पर उसके घटने से और बढ़ने से मूल चंद्रमा का जो स्वरूप है वो कभी स्थगित नहीं होता, वो अपने स्थान से कभी भटकता नहीं। चाहे उसका स्वरूप पूर्ण हो जाए, चाहे पूर्ण रूपेण अदृश्य हो जाए, घटे बढ़े कुछ भी हो जाए, पर चंद्रमा चंद्रमा है। अदृश्य हो जाने से अमावस्या पर ऐसा नहीं है कि चंद्रमा कहीं लुप्त हो गया, चंद्रमा वहीं है, बस हमें दिख नहीं रहा है। ठीक वैसे ही मैंने चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा कि चंद्रमा की आकृति चाहे बढ़े घटे, पर चंद्रमा अपने मूल भाव में रहता है। ऐसे ही मानव को चाहिए, चाहे वो उपलब्धियां प्राप्त करे, चाहे वो अत्यंत अशांत हो जाए, अत्यंत अपने जीवन में दुविधाओं का पालन, दुविधाओं को अंगीकार करे, चाहे बढ़े चाहे घटे, पर उसमें उसके चित्त में एक बात सदैव रहनी चाहिए कि ये देह और इस देह से प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य, ये घटते बढ़ते, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा मूल स्वरूप तो मेरी आत्मा है। इस देह की उपलब्धियां और इस देह की अत्यंत दीन अवस्थाएं, इससे मेरे चित्त पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जीवन में आने वाली हर स्थिति को भगवत प्रसाद मान करके स्वीकार करे और इस बात में अवस्थित रहे कि मैं देह नहीं हूं और देह को प्राप्त होने वाली उपलब्धियां और अनुपलब्धियां नहीं हूं। मैं नित्य मुक्त शुद्ध एक आत्मा हूं। मेरा स्वरूप घटना बढ़ना और उपलब्धियां प्राप्त करना या फिर दोष युक्त हो जाना ये नहीं है। मेरा मूल स्वरूप तो परम पवित्र आत्मा है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। समझ में आई बात? चंद्रमा घटे बढ़े पर अपने चंद्र स्वरूप में रहता है। वो अमावस्या के दिन भी होता है पर दिखता नहीं है। घटने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता और बढ़ने से उसमें कभी अहंकार नहीं आता। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, सुख में ज्यादा अहम में मत चले जाओ और दुख में भूलो मती। और दुख में पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के प्रति अविश्वास। कई लोगों को मैंने देखा वो दुख की स्थिति में ठाकुर जी पर अविश्वास कर लेते हैं, बोले इतना बुरा कर रहे हैं मेरे साथ। एक बार मैं गंगा स्नान कर रहा था हरिद्वार में, तो क्या है, कब क्या करना है आपके साथ, कभी कभी उसके अनुसार वो आपकी घड़ी घुमाते हैं। केवल ये भाव रखना कि अच्छा ही अच्छा करे मेरे साथ, ऐसा नहीं है। मैं दत्त धाम आया, आकर के मैंने अनुष्ठान किया। अब यहाँ 1 महीना अनुष्ठान करने के बाद 1 महीने बाद मेरे संग कुछ गलत नहीं होगा, ऐसी विचारधारा मेरे को नहीं रखनी चाहिए। ये विचारधारा गलत है। अरे भाई 3-3 बार गंगा स्नान कर रहा हूं, 3-3 घंटा बैठ के जाप कर रहा हूं, मौन रह रहा हूं, इतना पवित्रता में अपरस में रह रहा हूं, किसी का स्पर्श नहीं कर रहा हूं, इसका तो प्रभाव होना चाहिए कि 1 महीना बाद सब बढ़िया ही बढ़िया हो मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं होता। और एक बात और बताऊं आपको, गोपनीय रहस्य, सब लोग इधर देखो तब बताऊं, बहुत ध्यान से सुनो। जब आप इस प्रकार ठाकुर जी के होना प्रारंभ कर देते हैं ना, पूर्ण रूपेण जप से, नियम से, साधना से, आदि आदि भावों से, जब पूर्ण रूपेण आप बिल्कुल भगवत भाव में लीन हो जाते हैं, तो ठाकुर जी पता क्या विचार करते हैं? भगवान विचार करते हैं, बोले भाई देखो, इसके प्रारब्धों के अनुसार और इसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार
इसको इस जीवन में जो दुख भोगना है ना, वो कैसे भोगना है, ठाकुर जी कैसे डिजाइन करते हैं हमारे दुखों को। पहले के 5 साल बढ़िया जाएंगे, तो उसके बाद 1.5 साल में थोड़ा सा दुख भोगेंगे, फिर उसके बाद 1.5 साल बाद फिर सब ठीक हो जाएगा, 6-7 साल सब बढ़िया चलेगा, फिर उसके बाद 3-4 साल का समय खराब आ जाएगा, फिर उसके बाद 5-6 साल के लिए फिर ठीक आ जाएगा, फिर 2-3 साल के लिए खराब आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जीवन है 70 वर्ष का, 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 50 वर्ष, जितना भी हो, उसको ठाकुर जी पूरा डिजाइन कर देते हैं ऐसे ऐसे, तब तब दुख भोगेगा। और जो बच जाएंगे उनके लिए ये पुनर्जन्म लेगा, फिर से जन्म लेके फिर भोगेगा। इस प्रकार हमारे प्रारब्ध डिजाइन होते हैं। पर जैसे ही हम जप करना प्रारंभ करते हैं, साधना करते हैं, गुरु आज्ञा पालन करना प्रारंभ कर देते हैं, कथा आदि सुनना प्रारंभ कर देते हैं, तो इससे आपके प्रारब्ध खत्म नहीं होते, बल्कि क्या होता है, पूरे जन्म में और आगामी अगले जन्म में जो आप भोगने वाले हो, सबको ठाकुर जी एक साथ भेज देंगे आपके पास। बोले अब सबको एक साथ भोगो। मतलब 12 वर्षों की जो पढ़ाई है, फर्स्ट से लेके 12th तक, पहली कक्षा में 1 साल, फिर दूसरी कक्षा में 1 साल, फिर तीसरी कक्षा में, फिर उनके एग्जाम वगैरह अलग दो। पर कई बार ऐसे मेधावी बालक होते हैं, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि कई बार स्कूलों में मैंने अपने समय में तो देखा है, आप अब होता है कि नहीं पता नहीं, बच्चे की बुद्धि के अनुसार टीचर बोलते हैं इसको तो आप 2 क्लास आगे पढ़ाओ। क्यों? ये 2 क्लासों की इसको जरूरत ही नहीं है, इसको तो सीधे ऊंचे ले जाओ। ऊंची क्लास में जाना मतलब और कठिन पढ़ाओ। ठीक वैसे ही जैसे ही हम लोग भक्ति भाव आदि साधना, नियम जाप, साधना, व्रत, ये सब करने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं अब भाई इसकी क्वालिटी जो है, ये जो है अब ये श्रेष्ठ हो गया है। तो क्या करें? बोले इसके जितने प्रारब्ध कर्म हैं, जो इसको 70 साल में भोगने हैं या 2-3 जन्मों में भोगने हैं, वो सब इसके आगामी 6-7 साल में भुगवा दो, इससे सब भुगवा करके नष्ट करवा दो। सारे प्रारब्धों को नष्ट करवा करके इसको मुक्त कर दो, और मुक्त करके मेरी प्राप्ति कराओ। प्रारब्ध नष्ट ही मुक्ति कहलाता है। माफ कीजिएगा, जब तक आपके प्रारब्ध संचित हैं, आप मुक्त नहीं हो सकते। आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसे लगा ही रहना पड़ेगा इसमें। तो ये नियम करने से, तीर्थ यात्रा करने से, गुरु आज्ञा मानने से, साधना करने से, गंगा जी स्नान करने से, इन सब से क्या होता है, जो आपके प्रारब्ध हैं वो सब जल्दी जल्दी आ जाएंगे जीवन में, ताकि आगामी समय जो है वो सुखपूर्वक निकले। लेकिन उसके साथ साथ आप प्रेम लक्षणा भक्ति भी जब जीवन में ले आते हो, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव रखने लग जाते हो, प्रेम संबंध हो जाता है, तो अब आराधना जब प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, तो ठाकुर जी क्या विचार करते हैं, अरे मोते प्रेम करे भैया, ये तो मेरा प्रेमी है। तो फिर क्या करते हैं, प्रारब्ध जो आपको भोगने हैं उनको थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी कम कर देते हैं। कुछ कुछ विशाल पर्वत जो आपके ऊपर गिरने वाले थे, वो छोटे कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये प्रेम लक्षणा भक्ति से होना प्रारंभ हो जाता है। समझ में आई बात?